हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ पेरेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिनकी वजह से उनके बच्चों में डे ड्रीमिंग की आदत बनती है। एंड कैसे वो बच्चा इतना अकेला हो जाता है कि उसका दिमाग पसंद करता है इमेजिनरी सिनेरियो बनाना, अपने ही दिमाग के अंदर दो तीन इंसानों को क्रिएट कर देना ताकि वो बच्चा इमोशनली सीन फील करे। आज हम ऐसी ही कुछ हरकतों के बारे में पॉइंट्स में बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ पेरेंट्स करते हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप डे ड्रीमिंग के शिकार बन चुके हैं। मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष एंड मेरा मोटिव है एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना जो कि अकेलेपन से, लोनलीनेस से लोगों को बचा सके। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए, कोई भी नहीं है समझने के लिए। मेरा मोटिव है एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना जहाँ पे जब किसी को कभी ज़रूरत हो तो वहाँ पे कोई ना कोई उसे मिल सके जो उसको मेंटली सहारा दे सके। एंड अगर आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज की वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग द आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड। बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठे होने को ही समझते हैं कि यही इमोशनल सपोर्ट होता है। बहुत सारे पेरेंट ये मानते हैं कि अगर हम घर में हैं तो इसका मतलब है बच्चे के साथ लोग हैं तो हैं, लेकिन वो ये बात नहीं रियलाइज़ कर पाते कि बच्चा आपके घर में होने के बावजूद भी अकेला फील कर सकता है। क्योंकि अगर आप कभी उसके इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं करोगे, कभी उसकी बात ही नहीं सुनोगे, उसके ओपिनियंस को उसको बोलने ही नहीं दोगे, तो बच्चा किसको जाके बोलेगा। एंड यहीं से पनपता है बहुत बच्चों के अंदर अकेलापन। एंड यही अकेलापन कल को जाके एंजाइटी और डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। क्योंकि माइंड को एक्सप्रेशन चाहिए होता है, माइंड को प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है। आपके साथ आपके बस के सीट पे एक इंसान बैठ सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ हैं तो आप सफ़र अकेले ही कर रहे। इसीलिए पेरेंट्स का बनता है कि वो बच्चे की आइसोलेशन को समझें कि हमारी वजह से कहीं पे बच्चा अकेला तो नहीं पड़ गया है अपने ही अंदर। दूसरा पॉइंट है शटिंग डाउन द ओपिनियन ऑफ अ चाइल्ड। बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंट्स में कि वो कभी भी ओपिनियन को समझते ही नहीं है दूसरे के, खासकर अपने बच्चे के। उनको कोई पड़ोस वाला सलाह दे रहा होगा वो मान लेंगे, लेकिन अपना बच्चा उनका अगर किसी बात पे हाँ या ना रखने की कोशिश करता है तो वो उन्हें ऑफेंड कर जाती है। इसकी वजह से होता क्या है कि जब माइंड का बहुत दिनों तक एक्सप्रेशन सुना नहीं जाता, ओपिनियन सुना नहीं जाता, तो माइंड मान लो 1, 2 या 3 साल माइंड को ऐसा लगता है कि यार मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो माइंड क्या करता है, अपने ही अंदर अपनी थॉट्स जनरेट कर लेता है कि ठीक है, अगर मेरे को बाहर कहीं नहीं मिल रहा है जब मेरा कोई सुन सके तो मैं अपने ही अंदर अपने ही आप को अपनी ही कहानी में हीरो बना लूँगा। तभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सक्सेस के बारे में डे ड्रीम करते हैं, इमेजिनरी सिनेरियोज बनाते हैं जहाँ पे वो हीरो होते हैं। तीसरा पॉइंट है ओनली इमोशनल टॉक दैट अ पेरेंट डू इज़ द वन इन विच देयर ओन इमोशंस मैटर। कभी भी अगर कोई बात होगी तो वो बस उन्हीं के इमोशन पे बेस्ड होगी। मतलब कि अगर मान लो कोई इमोशनल बात है जिसमें गुस्सा है, हंसी है, मजाक है, वो उन्हीं के इमोशन पे बेस्ड होगा। अगर बच्चे को आगे से गुस्सा आया है किसी बात पे, बच्चे को खुशी है किसी बात की, बच्चे ने अपना कोई इमोशन एक्सप्रेस करना है, तो उसको एक पर्सनल अटैक एंड एक ऑफेंस की तरह लिया जाता है। बच्चा अपना ओपिनियन तो छोड़ो, अपना इमोशन भी डिस्क्राइब नहीं कर पाता माँ बाप के सामने। पेरेंट्स को बच्चे को डांटना है तो वो 2 घंटे का लेक्चर दे देंगे, लेकिन बच्चे के मुंह से वो 20 सेकंड तक शब्द सुनने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से भी बच्चे का माइंड यही सीख जाता है कि मेरे पास इस दुनिया में इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए कोई इंसान है ही नहीं। एंड इसीलिए दिमाग क्रॉनिकली अकेला पड़ जाता है। एंड जब इमोशन दिमाग के अंदर घूमते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर। वो शैतान किसको बोला जाता है? वो नेगेटिव इमोशंस को बोला जाता है। पेरेंट्स को गुस्सा निकालना है, वो लेक्चर दे सकता है, लेकिन बच्चा जिस पे गुस्सा निकला वो अपने इमोशनल एनर्जी का क्या करेगा? वो कहाँ जा रही है? वो तो किसी को बोल नहीं सकता। तभी आपने देखा होगा वो जो घर जहाँ पे इमोशनल अब्यूज़ हुआ होता है, वो बच्चे या तो बहुत ज़्यादा आइसोलेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीन भावना से जा रहे होते हैं, या फिर वो बच्चे एनिमल टॉर्चर करना पसंद करते हैं, जैसे छोटी बिल्ली मार दी, छोटा कुत्तू मार दिया। ये बच्चे अगर आप देखोगे तो इनके घर में यही चीज़ें होती हैं कि इनके जो मदर फादर होते हैं वो गुस्सा इन पे तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनके इमोशंस को कोई आउटलेट ही नहीं मिलता। अगला पॉइंट है टर्निंग एवरी डायलॉग इनटू आर्ग्यूमेंट। आप अगर अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं एंड वो व्हाट इज राइट को हु इज राइट में चेंज कर देते हैं, तो समझ लेना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्योंकि एक हेल्दी डायलॉग होता है जहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट रख रहा हूँ, पेरेंट अपने कुछ पॉइंट रख रहा है एंड उस पर डिसाइड हो रहा है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इंडियन फैमिलीज, इंडियन सोसाइटी में ऐसा है कि ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तू बोलता रहे चाहे तेरा सही हो, हम नहीं मानते उस बात को। हर एक बात जो है वो डायलॉग से आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती है कि हम सही हैं तुम गलत हो। इसकी वजह से दिमाग सीख जाता है कि भाई मैं सही हूँ कहाँ पे।
दिमाग क्वेश्चन करता है अपने आप को कि मेरी आइडेंटिटी अपनी है क्या, इसीलिए दिमाग जो है वो थॉट्स में खोना पसंद करता है। अगला पॉइंट है एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑन एवरी स्मॉल थिंग्स। मान लो आपने कोई बात बोली, मान लो वो 0 से 10 के स्केल पे उस पर 4 का रिस्पॉन्स आना चाहिए। इंडियन पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो 2.5 लाख वाला होता है। मतलब कि छोटी सी छोटी बात पे भी एक एग्जैजरेटेड गुस्सा कर देना, हर एक बात पे एग्जैजरेटेड गुस्सा कर देना। छोटी छोटी बात जो कि एक नॉर्मल डायलॉग से ख़त्म हो सकती है, जो कि आराम से बैठो तो 5 से 10 मिनट की बात होगी जिसमें थोड़ी सी बहस होगी एंड थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको एक इंडियन पेरेंट एक सेल्फ अटैक, सेल्फ ऑफेंस की तरह मान के इतना पुश कर देता है, इतनी बातें बोल देता है कि अल्टीमेटली जो बच्चा है वो पेरेंट से बात करना ही बंद कर देता है। बच्चा सोचता है कि इसको बोलने से तो अच्छा है कि मैं बोलूँ ही कुछ नहीं। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब उनके पेरेंट्स घर होते हैं तो उनसे बात ही नहीं करते हैं। वो मोस्टली यही केस मिलेगा आपको कि वो जो बच्चा है उसको इमोशनली, उसका ओपिनियन एंड उसके डायलॉग तीनों को शट कर दिया होगा एंड उसको हर छोटी बात पे एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स दिया जाता है कि जैसे तुम हो ही गलत, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हें ये नहीं पता लगता, हमें देखो, हमने दुनिया देखी है। ये सारी बातें जो हैं ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं। आज का ज़माना अलग है 50 साल पहले से। लेकिन पेरेंट्स मोस्टली एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर एक डायलॉग को आर्ग्यूमेंट में बदलना होता है। अगला पॉइंट है हर छोटी बात पे अटैक्ड फील करना एंड हर एक आर्ग्यूमेंट को पर्सनली लेके जाना। मेरा मतलब है बोलने का कि आपने देखा होगा, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करने जा रहे हो किसी भी छोटी मोटी बात जहाँ पे हल्का सा डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपके और आपके पेरेंट के बीच में, तो वो हर एक बात को ऐसे लेते हैं जैसे आपने पर्सनली उनकी आइडेंटिटी को हर्ट कर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा है कि कोई भी बात जो चलती है उसमें अल्टीमेटली जो 2-4 चीज़ें बोलते हैं पेरेंट्स वो ये हैं कि तुम हमारे घर में रहते हो, हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। बल्कि अगर आप आइडली देखो तो ये तो सिर्फ ड्यूटीज़ है ना। अगर आपने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी ऑब्वियसली। लेकिन पेरेंट इस चीज़ को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं कि क्या कर दिया। एंड वो इसलिए क्योंकि पेरेंट की जो आइडेंटिटी है वो बची ही ये है बच्चे के साथ कि मैं इसको पाल रहा हूँ। ना इमोशंस बचे हैं, ना कोई और डायलॉग बचा हुआ है, ना कोई और चीज़ है। बस यही 2-4 चीज़ें हैं, खाना, पढ़ाई, बस। यही चीज़ पेरेंट्स समझते नहीं है कि अगर हम बच्चे से सिर्फ ईगो लेवल पे ही कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चे का भी ईगो बढ़ेगी। एंड तभी ऐसा हो रहा है कि एट दी एंड बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के चले जा रहे हैं। फिर बच्चे पेरेंट्स से जब वो बूढ़े हो जा रहे हैं तो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगले जो 2 पॉइंट हैं वो थोड़ा सा एटिपिकल हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो। पहला तो है कि ट्राइंग टू डायरेक्ट योर लाइफ इन टू देयर ओन वे। फॉर एग्जाम्पल कि बेटा हम तो तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, बट वो अच्छा है क्या? कॉलेज एक अच्छा, जॉब एक अच्छी, देन शादी एंड देन बच्चे। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट द थिंग इसकी इसके बीच में जब आप कुछ करने की कोशिश करते हो कुछ और, तो वहाँ पे पेरेंट जो है वहाँ पे अड़ जाता है। मान लो कि हर छोटी बात जो आप करने की कोशिश करते हो, जैसे हर वो बात जिसके लिए आपको परमिशन चाहिए, वो परमिशन चाहिए क्यों? एंड मोस्टली आपको पता है कि इंडियन पेरेंट्स जो है वो परमिशन पे एग्री करते नहीं है। एंड आपने एक और बात देखी होगी कि जिन चीज़ों को आपको मना किया जाता है करने से या फिर बोलने से या फिर एक्सप्रेस करने से, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में तो सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पे आपके दोस्त चले गए ग्रुप बना के, ठीक है, अब आप डे स्कॉलर हो, आप नहीं गए, आपने पेरेंट्स को बोला, उन्होंने माना नहीं, तो आपके दिमाग में क्या घूमता है? आपके दिमाग में वही ट्रिप घूमती है, वही इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ घूमते हैं जो आपके दोस्तों ने डाले हों। मतलब क्या है कि जब पेरेंट बहुत ज़्यादा कोशिश करता है एक बच्चे को डायरेक्ट करने की उसके अपने तरीके में, तो होता क्या है कि बच्चे की आइडेंटिटी धीरे धीरे लूज़ होने लग पड़ती है। एंड उसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो मन है वो डे ड्रीमिंग का सहारा लेता है कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने मेरे को ट्रिप में नहीं जाने दिया, तो दिमाग क्या करेगा, उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ट्रिप के बारे में ही सोचता रहेगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है कि झूठी बातें करना, झूठे वादे करना एंड देन उनको कभी भी कंप्लीट नहीं करना, या फिर अगर उन्हें कंप्लीट करना तो इतना टाइम लगा देना कि एंड में बच्चा सोचता है कि अब तक तो मैं खुद ही ले लूँगा। किसी ने मेरे को ये बात बोली थी एक बार कि जब तुम्हें चाहिए तब जिसने वो दिया नहीं, अब जब चाहिए नहीं या फिर मैं खुद ही ले लूँ तो उसका फ़ायदा ही क्या? एंड यही चीज़ बहुत पेरेंट्स समझते नहीं है। बच्चे को मैनिपुलेट करके, बच्चे को किसी चीज़ का लालच देके वो अपना काम एंड उस बच्चे की लाइफ को अपने तरीके से डायरेक्ट तो करवा देते हैं, बट वो ये नहीं समझते कि कहीं पे ब्रेन जो है वो उस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको बोला था कि आपको 10th क्लास में बाइक दे देंगे, जो कि ऑब्वियसली कोई पेरेंट नहीं देता, ठीक है, आपने डिमांड करी थी 8th क्लास में, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। देन जब आप 10th में हुए, आपका दिमाग तो 2 साल से वेट कर रहा है।
देन आप जब 10th में हो तो आपको बोला कि बेटा देख अब अभी तो छोटा है, आपने बोला ठीक है ठीक है, वो बोला उन्होंने कि +2 में दे देंगे। देन 11th और 12th में भी नहीं दी, क्योंकि बोला अब तो नीट और जेई की तैयारी कर। एंड जब आप कॉलेज में चले गए तब बोला आपको कि बेटा अब क्या करनी बाइक तो ना, क्योंकि अब तो तू कॉलेज में है एंड कॉलेज में पता नहीं लगता, तुम स्पीड में चलाते हो एंड हॉस्टल भी तो तुम्हारा वहीं है, तो तुमने क्या करना बाइक को लेके। आप समझ रहे हो? तो आपका ब्रेन 6 से 7 साल करेगा क्या? डे ड्रीमिंग ही करेगा। किसकी? बाइक की करेगा, या फिर जो भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, जो कि पेरेंट्स ने कहीं पे रखी होती हैं आपको बोल के, एंड आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैंने मांगी थी, ये तो मेरे को दी ही नहीं, तो ये भी आपकी डे ड्रीमिंग का कॉज बनती है। इन दी एंड मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि पेरेंट्स गलत हैं। देखो, पेरेंट्स की एक अपनी जर्नी रही है, अपने अलग ज़माने में रही है, बट जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो एक्चुअली में कॉज करती हैं एक बच्चे के अंदर डे ड्रीमिंग, या फिर आपके अंदर डे ड्रीमिंग का कॉज ये शायद हो सकती हैं। तो इसलिए आपका बनता है कि आप उन चीज़ों को रियलाइज़ करें एंड टाइम से एक्शन लेने की सोचें। मेरा मतलब ये नहीं है कि एक्शन लेने से कि आप लड़ें कहीं जाके, लेकिन एक बात को रियलाइज़ कर दें कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हुई, जो मैंने पॉइंट्स बताए, तो आप ही कल को उस चीज़ का शिकार होंगे, आपका ही ब्रेन उस चीज़ का शिकार होगा। एंड यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कोई चीज़ रिलेटेबल लगी हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।